बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रॉयस टीवी और मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट। पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका वजीर आजम जनाब इमरान खान पर वजीराबाद में कातिलाना हमले की FIR 4 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लेने का कहा, तब जाकर के इमरान खान के मामले में जो आपके ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, फिर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में, यानी कंप्लेनेंट कौन, सब इंस्पेक्टर पुलिस का, असल में कौन उसका विक्टिम था, इमरान खान। और इमरान खान के जो 17-18 लोग जो जख्मी हुए, और कौन जो शहीद हुआ उस सानिये में, ये इसके रियल कानूनन कंप्लेनेंट हैं। ठीक है, मरने वाला आज दुनिया में नहीं है, उसके बदल में उसके लवाहिकीन कंप्लेनेंट बन सकते हैं। आर्टिकल 154 ज़ाब्ता फौजदारी यानी CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड के तहत। मगर सुप्रीम कोर्ट ने तो हिदायत की थी कि आप इसको विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज करें, FIR रजिस्टर करें। एक कानूनी पॉइंट जो दोनों फरीकीन रेस कर रहे हैं, एक ये कि क्या इमरान खान कंप्लेनेंट नहीं है? क्या इमरान खान की बात नहीं मानी जानी चाहिए? क्या इमरान खान ने जो अपना लीगल राइट्स एक्सरसाइज करने को कहा कि जी अंडर सेक्शन 154 CRPC के तहत आप मेरा कंप्लेंट सुने और जो भी मैं कहता हूं, जो भी हमारे कातिल हैं, जिसको हम समझते हैं, उसको आप उसके खिलाफ आप FIR दर्ज करें। मगर अब इमरान खान जो पाकिस्तान का सबका वजीर आजम थे, उनकी बात भी पुलिस ने नहीं मानी, जबकि आईनी कानूनी उनका हक था कि वो जिन का कंप्लेंट कर रहे हैं, जिन के खिलाफ, आप सबसे पहले वजीराबाद का जो SHO है उस पर लाजिम था कि वो हूबहू जो इमरान खान कह रहे हैं वो दर्ज करे। मगर ऐसा नहीं हुआ। सेक्शन 154 ये बात वाजे करता है कि कंप्लेनेंट जो कहे हूबहू, थाना इंचार्ज यानी SHO होता है, उस पर लाजिम है कि वो हूबहू करे। लेकिन ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है, बहुत बड़ा सानिया है। आम आवाम को इस बात ने क्या पैगाम दिया? हम आम आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि हम बिलोंग करते हैं आम आवाम से। सवाल ये पैदा होता है कि आम आवाम का अदालत, कानून, इंसाफ, इनसे क्या एतमाद कायम रहेगा? क्या इन पर एतमाद कायम रहेगा? आम आवाम ये सोच रहे हैं कि जब साबका वजीर आजम के खिलाफ कातिलाना हमला हुआ और साबका वजीर आजम को अल्लाह ने मुआवजाती तौर पर बचा लिया, मगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है। वो जिन को नॉमिनेट कर रहे हैं FIR में सेक्शन 154 के तहत, वो नहीं मान रहे हैं। वो ये कहते हैं कि सेक्शन 154 के अलावा 155 और 157 भी है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद पुलिस FIR दर्ज करेगी। सवाल ये पैदा होता है 55 ऑफ आर्टिकल 155, सेक्शन 155 और सेक्शन 157 CRPC से पहले कौन सा सेक्शन है? 154 उससे पहले सेक्शन है। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ रजिस्ट्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ
पब्लिक राइट्स ये सबसे पहले है, बाद में 155 और 157 को आप तहकीक करें, उसको अप्लाई करें, ये पुलिस वालों से मुखातिब हूं, उसको अप्लाई करें, और उसके बाद अगर बाद में ये साबित हो जाए कि इमरान खान ने जिन जिन लोगों का नाम दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, एफआईआर में नामजद कर रहे हैं, वो सबूत नहीं मिल सका, लिहाजा उन दोनों तीनों चारों जितने भी लोग हैं फिर उनका नाम निकाला जा सकता है, ये तो कानून कहता है। सवाल एक पैदा होता है कि 4 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुदाखलत पर ये एफआईआर दर्ज हुआ, ये 4 दिन तक क्या एविडेंस मौजूद रहेगा? यानी वहां गोलियां हैं, गोलियों के खोल थे, वहां कितने लोग मर्डरर थे, शूटर थे, और कौन कौन उस सानहे में इन्वॉल्व थे, ये तो उसी वक्त अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर लेती और फौरन इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती, यानी सेक्शन 155 और 157 को अप्लाई करती और चेक करना शुरू करती कि वाकई में इमरान खान के ऊपर कोई हमला हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो एफआईआर को क्रैश कर देती, खत्म कर देती, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले कंप्लेनेंट का ये हक है, मुद्दई का ये हक है कि वो जिसका नाम चाहे वो पुलिस वाले उसका नाम एफआईआर में दर्ज करने के पाबंद हैं। बाद में एक चालान सबमिट किया जाता है मजिस्ट्रेट के पास, उसमें बता दे कि भाई ये सब बड़ी हैं, ये सब का नाम गलत तरीके से बैड इंटेंशन के तहत या मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत इमरान खान ने दर्ज करवाया था, लिहाजा उनको पुलिस बरी करती है। लेकिन उससे पहले उनका एफआईआर को दर्ज करना, रजिस्टर करना, ये हर एक शहरी का हक है। इमरान खान तो साबिक वजीर आजम थे, आम आदमी जो सतह गुर्बत और सतह जहालत से भी नीचे है, उसका भी हक है, उसका भी हक है कि अगर उसके ऊपर किसी ने जुल्म, ज्यादती, कातिलाना हमला मारने की कोशिश की, 324 अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है उसकी बात सुनी जाए, फिर जाकर के तफ्तीश करो। अब ये एविडेंस और शहादतों का क्या होगा, ये चीजें यकीनन हमारे रियासत में मिटा दी जाती हैं। देखते हैं इस सिलसिले में पीटीआई की जो एक लॉयर्स फोरम है, यानी इंसाफ लॉयर्स फोरम, वो क्या करती है। इंसाफ लॉयर फोरम में बड़े बड़े वकला मौजूद हैं, हम उनमें से सबों को तकरीबन जानते हैं, सब वो अच्छे लोग हैं, मगर हमारे रियासत में इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हमें अपने ख्यालात से आगाह कीजिए, अपना और अपने कानूनी हुकूक का ख्याल रखिए। असलम परवेज को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।